अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे अहम सवाल है, और वो सवाल है हम अपने ईमान को कैसे बचाएं। ईमान वो तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। अगर माल चला जाए तो नया माल आ सकता है, अगर सेहत चली जाए तो इलाज से ठीक हो सकता है, अगर दोस्त चले जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन अगर ईमान चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका आखिरत ईमान के साथ हुआ वही जन्नत में जाएगा। यानी मौत के वक्त अगर ईमान बचा तो इंसान कामयाब है। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, जो ईमान लाए और अच्छे काम करे वही लोग कामयाब होंगे। आप इसे देख सकते हैं सूरह अल असर में। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए है लेकिन ईमान ही नहीं है तो उसकी कब्र अंधेरी होगी। कयामत के दिन जब उसका हिसाब किताब होगा तो उस वक्त सिर्फ ईमान काम आएगा, पैसे काम नहीं आने वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से कोई जन्नत में नहीं जा सकता जब तक ईमान ना लाए। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सा अमल अफजल है? तो आपने फरमाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना अफजल है। यानी ईमान हमारी पहचान है, ये हमारी जन्नत की चाबी है। जैसे एक पौधा पानी और देखभाल से जिंदा रहता है, वैसे ही ईमान भी निगरानी चाहता है। अगर ध्यान ना दे तो ईमान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज के दौर में ईमान पर सबसे बड़े खतरे कौन कौन से हैं, चलिए बताती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखने को मिले। वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए अब आगे बताती हूँ। तो नंबर 1 पर है गुनाहों में डूब जाना। बार बार गुनाह करने का दिल चाह रहा हो, बार बार गुनाह करने से दिल काला हो जाता है। हदीस शरीफ में है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है। अगर वो तौबा करता है तो दाग मिट जाता है, और अगर तौबा ना करे तो पूरा दिल काला हो जाता है। नंबर 2 पर है बुरी सोहबत। दोस्तों का असर इंसान पर बहुत तेज पड़ता है। अगर दोस्त नमाज पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है तो ईमान मजबूत होता है, लेकिन अगर दोस्त गाली गलौज देने वाला है, गुनाह करने वाला है तो धीरे धीरे ईमान कमजोर हो जाता है। नंबर 3 पर है दुनिया की मोहब्बत। आजकल लोग पैसा, शोहरत और मजे के पीछे भागते हैं। कुरान में है, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। यानी दुनिया एक मेला है, लेकिन आखिर में सब खत्म हो जाएगा। नंबर 4 पर है शैतान और नफ्स का धोखा। शैतान हमेशा कान में फुसफुसाता है, आज नमाज छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना, थोड़ा गुनाह कर लो, कौन देख रहा है। यही धोखे ईमान को बर्बाद कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईमान को बचाएं कैसे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे एक नंबर पे है नमाज की पाबंदी। नमाज ईमान की बुनियाद है। हदीस शरीफ में है, नमाज छोड़ने वाला और ईमान में कोई हिस्सा नहीं। सोचिए, अगर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है तो ये 5 बार दिल को धोने जैसा है। नंबर 2 पर है कुरान से जुड़ना। रोजाना कुछ आयतें पढ़िए, कोशिश करिए कि उनका मतलब भी आप समझ जाएं। कुरान अल्लाह का पैगाम है और पैगाम पढ़ने से मोहब्बत बढ़ती है। अगर रोज 10 मिनट कुरान के लिए निकालेंगे तो हमेशा ईमान ताजा रहेगा। नंबर 3 पर है अल्लाह का जिक्र और दुआ करना। जब इंसान तन्हा होता है और अल्लाह का नाम लेता है तो दिल में सुकून आता है। जिक्र करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन तस्बीह को आप पढ़ें और दुआ करें, या अल्लाह मेरा ईमान मजबूत हो जाए। नंबर 4 पर है अच्छे दोस्तों को चुनिए। याद रखिए, दोस्त आपको या तो जन्नत की तरफ ले जाएगा या जहन्नम की तरफ ले जाएगा। इसलिए हमेशा नेक और नमाजी दीनी दोस्तों की सोहबत अपनाइए। नंबर 5 पर है गुनाह से बचना और तौबा करना। इंसान से गुनाह हो जाते हैं लेकिन फौरन तौबा करना जरूरी है।
तौबा से ईमान चमक उठता है। हदीस शरीफ में है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया हो। नंबर 6 पर है, इल्मे दिल नहीं सीखेगा तब तक उसका ईमान मजबूत नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह भलाई चाहता है, जिसकी अल्लाह भलाई चाहता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। नंबर 7 पर है, सुन्नत की पाबंदी करना। छोटे छोटे सुन्नत अमल जैसे घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ना, सब ईमान की हिफाजत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 चीजें जिसे हासिल हो जाए वो ईमान की मिठास पाता है। नंबर 1 पर है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना। नंबर 2 पर है, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। और नंबर 3 पर है, कुफ्र से नफरत करना। जैसे आग में गिरने से नफरत होती है, यानी जब ईमान मजबूत हो जाता है तो इंसान गमों में भी सुकून पाता है। ईमान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। अगर ये बच गया तो कब्र भी आसान हो जाएगी, हिसाब किताब भी आसान हो जाएगा और जन्नत का रास्ता भी खुल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हम मुसलमानों को अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।